अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 75 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल तुतकिन से कहता है कि जब तक मैं गुमुश्तगिन को अपने जाल में ना फंसा लूँ तब तक तुम अपने वालिद और वालदा के कातिल को एक रात के लिए बर्दाश्त कर लो, और वो गद्दार औरत जो तुम्हारे वालिद की दूसरी बीवी थी उससे मुस्कुरा के मिलना और ना चाहते हुए भी गुमुश्तगिन की अतायत करना। आज रात वो बहुत खौफज़दा होंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। इतने में तुतकिन वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि सलजान खातून सही सलामत कबीले के लिए रवाना हो गई है। इसके बाद तुतकिन अर्तुगरुल से कहता है कि आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक दफ़ा मेरी जान बचाई और आज आपने मेरे कबीले को बचा लिया। आपकी मदद मेरे लिए बहुत अनमोल है। इसके बाद सिकोरतन कहता है कि हमारा एक ही मकसद है कि गुमुश्तगिन अपने जुर्मों का एतराफ़ कर ले। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जंग जीतने का मौक़िफ़ होगा। दूसरी तरफ सलजान खातून हंसी खुशी कबीले में पहुंच जाती और साथ ही उसका सामना गोंजागुल से हो जाता है। और सलजान खातून कहती है कि इस कबीले में तुम्हारे दिन अनकरीब पूरे होने वाले हैं और बहुत जल्दी तुम अपने अंजाम पर पहुंच जाओगी। इस पे गोंजागुल कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। इसके जवाब में सलजान खातून कहती हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इस दौरान तुतकिन और अर्तुगरुल भी वापस कबीले में पहुँच जाते हैं और तुतकिन आयमा खातून के पास आता है और उसका हाथ चूमता है और कहता है, ये हमने क्या किया पप्पो? जिन लोगों पर हमने एतबार किया, जिन पर हमने यकीन किया, उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की। मेरे दिल और आँखों को क्या हो गया? मेरी आँखें ये सब कुछ नहीं दे सकती और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को सरदार कह सकूं, यहाँ तक कि मैं अपने आप को इंसान भी नहीं कह सकता। तुतकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको कहता है कि अपने आप को संभालो तुतकिन। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं कि मैंने उन लोगों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया है, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे गंदोकतू की गोंजागुल के साथ शादी करवाने वाली थी और उन्होंने हमारे यकीन और भरोसे को तोड़ दिया है। और अगर आज अर्तुगरुल ने हमारी आँखों और दिलों को ना खोला होता तो हमारा हाल बहुत बुरा होना था। अब हमें सिर्फ एक दिन ही बर्दाश्त करना है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इस अंधेरे से निकलें और इंसाफ करें। इतने में सलजान खातून अंदर आती है और आयमा खातून उसको फ़ौरन गले लगाती है और उसका हाल चाल पूछती है। और सलजान खातून कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आयतल खातून के बाजू पर काई कबीले का निशान लगा दिया है, यानी कि उसको तलवार मार के ज़ख्मी कर दिया है। इसके बाद तुतकिन सलजान खातून से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ आयतुल खातून वहीं जंगल में बैठी हुई थी और अपना ज़ख्म देख रही थी। इतने में गोंजागुल वहाँ आती है और उसको कहती है कि क्या हुआ है पप्पो? आयतुल कहती है कि मैं उससे सबूत हासिल नहीं कर सकी और वो दोनों भागने में कामयाब हो चुकी हैं। बानो जी वो सबूत अर्तुगरुल को दे देगी। हमें हर हाल में ऐसा होने से रोकना होगा। अब सलजान को मरना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। असल मसला तो अर्तुगरुल का है। गुमुश्तगिन को चाहिए कि वो अर्तुगरुल को फ़ौरन मार दे। इस पर गोंजागुल कहती है कि पप्पो ये काम आसान है। इस पर आयतुल खातून कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम एक मालगरेब की बेटी हो। अर्तुगरुल हो या कोई और शख्स हो, वो अब गुमुश्तगिन से नहीं बच सकता। अब यहाँ में फ़ौरन जाकर तुम्हारे वालिद साहब को जाके आगाह करना होगा। दूसरी तरफ गंदोकतू भी वापस कबीले की तरफ पहुँच जाता है और उसके दिमाग में सातिन कोबैक की बातें घूम रही होती हैं। इसके बाद वो आयमा खातून के खैमे में पहुँचता है और कहता है, सातिन कोबैक ने आपको सलाम भेजा है और गुमुश्तगिन साहब भी यहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं और वो मालगरेब बन गए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाए। गंदोकतू बातें कर रहा होता है लेकिन कोई भी शख्स गंदोकतू की बातों को संजीदा नहीं लेता। इस पर गंदोकतू बहुत हैरान होता है। इसके बाद आयमा खातून गंदोकतू से कहती कि बैठो बेटा, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। गंदोकतू वहाँ पूछता है कि खैर है कि आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे मंगोलों ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है। तुतकिन कहता है कि काश ऐसा हो जाता। इस पर गंदोकतू कहता है, मेरे मामू के बेटे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुतकिन कहता है कि मुझे अपने वालिद और वालदा के कातिल का असल पता चल चुका है। इसके बाद तुतकिन कहता है कि गंदोकतू भाई, आपको गफलत से जगाने का वक्त आ गया है। गंदोकतू हैरान होता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही। और वो अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल ये क्या हो रहा है? क्या तुमने कोई नया काम शुरू कर दिया?
इसके बाद वो सब लोग गंदोगदू को पूरा वाक़या सुनाते हैं और अर्तुगरुल कहता है कि कल इंशाल्लाह मुस्तकिन की बारी है भाई। इसके बाद आयमा खातून कहती है कि बेटा मुझे लगता है तुम्हें ये जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गोंजागुल भी इस मामले में शामिल है। गंदोगदू चौंक जाता है और हैरान हो जाता है और हैरान होकर अर्तुगरुल से कहता है भाई मैंने तुम पर और अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया और उस मनहूस औरत से मैं शादी करने वाला था। इसके बाद आयमा खातून कहती है कि अभी हमारे पास ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमें चाहिए कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इसके बाद गंदोगदू अर्तुगरुल से कहता है कि मेरे प्यारे भाई अब हमें क्या करना चाहिए। अर्तुगरुल जवाब में कहता है अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ये मामला आप मुझ पर तुर्कन पर छोड़ दो। इसके बाद गंदोगदू कहता है कि तुर्कन और मुझे उन लोगों ने धोखा दिया, इसी वजह से मुझे वो सरदार बनाना चाहते थे। इस पर अर्तुगरुल कहता है भाई हम हार नहीं मानेंगे, अब हम भी उनके साथ ऐसा ही खेल खेलेंगे जैसा उन लोगों ने हमारे साथ खेला। इसके बाद तुर्कन कहता है कि जब हमारा माल गरीब कबीले में आए तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। इस पर अर्तुगरुल सर हिलाता है। इसके बाद गंदोगदू के बाजू में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाए, यहाँ तक वो नीचे गिर जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं और उसके पास जाते हैं। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं कि फ़ौरन हकीम आतुक साहब को बुलाओ। दूसरी तरफ बानोजी की कार के अंदर मौजूद थी जहाँ काइकली और इब्न अरबी मौजूद थे। वहाँ इब्न अरबी बानोजी को इस्लामी बातें बता रहे थे। दूसरी तरफ हकीम आतुक फ़ौरन खेमे में पहुँच जाता है और गंदोगदू का चेकअप करता और बताता है गंदोगदू भाई आपको तो बहुत बुखार हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। इसके बाद अर्तुगरुल हकीम आतुक साहब से कहता है कि मेरी सोच के मुताबिक गंदोगदू का बाजू बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर हकीम आतुक कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद गंदोगदू कहता है आतुक साहब ये मेरी फैमिली है, मेरे ख़ानदान वाले हैं, मैं कुछ भी बात इनसे नहीं छुपाना चाहता। इसके बाद हकीम आतुक साहब कहते हैं कि ये फोड़ा जो आपके बाजू पर निकला है ये बहुत ही मुसीबत है, ऐसा फोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा कि एक ही रात में ये फोड़ा हड्डी तक पहुंच गया हो, और अगर हम इसको खुश्क ना कर सके, ठीक ना कर सके तो मैं इसके अंजाम से खौफज़दा हूँ, क्योंकि इसके बाद एक खून में शामिल हो जाता है जिससे गंदोगदू साहब की जान जा सकती है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है, इंशाअल्लाह ताला हम इस फोड़े को कुछ कर देंगे। इसके नतीजे में हमें इनका बाजू काटना पड़ सकता है। ये बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हकीम आतुक साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मुस्तकिन कबीले पहुँच जाता है और उसके साथ सल्जूक रियासत के बहुत सारे सिपाही होते हैं। क्योंकि अब वो मालगरे बन गया था, इस वजह से उसके साथ प्रोटोकॉल था। आयमा खातून और बाकी कबीले के लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। इस दौरान दवान अभी तक पोल के साथ बंधा होता है कि मुस्तकिन घोड़े से नीचे उतरता है और आगे चलता है। इस पर आयमा खातून उसको खुशामदीद करते हैं। इस पर मुस्तकिन कहता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। इसके बाद तुर्किन उसको कहता है खुशामदीद, और ना चाहते हुए भी खुशामदीद कहता है और उसको अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद सब अहम लोग खेमे के अंदर चले जाते हैं। इस दौरान जिरगे के कुछ लोग भी वहां पर आ जाते हैं और मुस्तकिन सरदार की सीट पर बैठता और सबको बैठने को कहता है। इतने में दो सिपाही एक बोरी लेके आते हैं और मुस्तकिन कहता है अगर आप कबूल करें तो मैं आप लोगों को सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, इसको आप रियासत की तरफ से एक तोहफ़ा समझ सकते हैं। इसके बाद तुर्किन खड़ा होता है और ना चाहते हुए भी उसका हाथ चूमता है और उसको मुबारकबाद देता है। मुस्तकिन उसको सोने के सिक्कों की एक पोटली देता है। तुर्किन वो पोटली लेके बैठ जाता है। इसके बाद आयमा खातून मुस्तकिन को वेलकम करती है और कहती है कि आज रात मैं आप लोगों की दावत करना चाहती हूँ। इस पर मुस्तकिन कहता है कि आपका हुक्म सर आँखों पे, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। फिर वो आयमा खातून को एक सिक्कों की पोटली देता है। इतने में गंदोगदू भी वहाँ आ जाता, सब लोगों को सलाम कहता है और फिर वह मुस्तकिन का हाथ चूमता और उसको मुबारकबाद देता है। मुस्तकिन उसको भी एक सोने की पोटली देता है और कहता है ये अपने सिपाहियों के साथ बांट लेना। इसके बाद इसके मुस्तकिन खड़ा होता है और उसका हाथ चूमता है। इस पर मुस्तकिन कहता है कि एक दफ़ा तुमने रियासत के साथ संजय का सबूत दिया है। मुस्तकिन भी सोने की पोटली लेने के बाद कहता है कि ये सोने के सिक्के मैं शहीदों के बच्चों के साथ बांट लूँगा। इसके बाद अर्तुगरुल की बारी आती है। अर्तुगरुल उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने रियासत का मेहरबान चेहरा देख लिया है, अब हम इनका इंसाफ देखेंगे और हर एक इंसाफ का सामना करना होगा। ये कह के वो बाहर चला जाता है। जिरगे के लोग हैरानगी से उसको जाता हुआ देखते हैं।
इसके बाद तोतकिन गुमश्तकिन को कहता है कि जब भी अर्तुगरुल इंसाफ की बात करता है तो वो सारे अमन को ख़राब कर देता है। इसके बाद हकीम आर्तुग साहब गुमश्तकिन को मुबारकबाद देते हैं। गुमश्तकिन उसको भी सोने की सिक्कों की पॉलिसी देता है। हकीम आर्तुग साहब कहते हैं कि मैं ये ज़रूरतमंदों के साथ बांटूंगा। इसके बाद जिरगे के बाद सारे लोग बारी बारी उठ के उनको मुबारकबाद देते हैं। इस तरह गुमश्तकिन सबको एक एक करके सोने की गुठली देता रहता है। खेमे के बाहर तुर्गत और बमसी एक बर्तन में पानी लेकर दीवार के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को सिपाही रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, इनके पास कोई नहीं जा सकता, हमें ऊपर से सख्त हुक्म मिला है। लेकिन बमसी और तुर्गत कहते हैं कि भाई हमें इसको पानी पिलाने दें, हम इसको पानी देंगे और चला जाएंगे। इतने में गुमश्तकिन वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर तुर्गत कहता है कि गुमश्तकिन साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम दीवान को पानी देना चाहते हैं। इस पर गुमश्तकिन कहता है कि तुम्हारी ये ज़रूरत, तुम एक सजा याफ्ता मुजरिम को पानी पिलाना चाहते हो। इसके बाद वो फ़ौरन अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को यहाँ से हटा दो। इसके बाद वो सिपाही उन दोनों को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और बमसी कहते हैं अच्छा हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तुम ये पानी पकड़ लो और उसको पिला दो। फिर सिपाही वो बर्तन दीवान के पास रख देता है। उस दीवान के हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो पानी नहीं पी सकता। यहीं इस किस्त का एख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको जो एपिसोड पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।